नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने, कई भवनों के नाम बदले जाने को लेकर भी बिहार में सियासत खूब हो रही है। ऐसे में बुलडोजर जैसे मुद्दे भी विधानसभा में गूंज रहे हैं। इसको लेकर भी सत्ता पक्ष ने जवाब दिया है और कहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। तेजस्वी यादव के अचानक दिल्ली निकल जाने पर भी सियासत कर्म है। अरे निश्चित तौर पे अब गठबंधन से तो हम लोग चुनाव लड़े हैं, लेकिन मान नहीं रही है वो लोग। अब तो उनके पार्टी का अपना इंटरनल मामला है, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। हम लोग भी राष्ट्रीय जनता दल में समीक्षा कर रहे हैं इन बातों को। तो कहीं कोई आपस में फ्रिक्शन नहीं है, मतभेद नहीं है। हम लोग इंटैक्ट हैं, एकजुट हैं। देखिए, सबका जाति धर्म एक है, ईश्वर एक है, अल्लाह एक, ईश्वर एक, अल्लाह। और देश हमारा इतना खूबसूरत है कि सभी राज्यों में अलग अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन ईश्वर अल्लाह एक है। इसलिए बहुत लोग इसको बांटना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर अल्लाह एक है। देखिए, कहीं कुछ नहीं, महागठबंधन झारखंड में माननीय हेमंत सोरेन साहब के नेतृत्व में झारखंड विकास कर रहा है, डेवलप कर रहा है। तमाम जाति वर्गों, चाहे आदिवासी हो, ओबीसी हो, तमाम प्रगतिशील समाज हो, सब लोगों का विकास हो रहा है। झारखंड आगे बढ़ रहा है और पूरी तरह से जो उनका विचारधारा है, स्वर्गीय शिबू सोरेन के उन विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं हेमंत सोरेन साहब। जहां लालूवादी, कपूरीवादी, अम्बेडकरवादी महंगाई पर रोक नहीं लगेगा तो देश का सूरत नहीं बदलेगा। प्रधानमंत्री जी अपना आवास का नाम बदल ले, उससे लोग का कल्याण नहीं होने वाला है। और कल्याण तभी होगा जब देश में बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और देश में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेगी और देश में महंगाई जो है वो मुंह फाड़ कर खड़ी है। महंगाई पर जब तक रोक नहीं लगेगा, लोग राहत की सांस नहीं लेगा। अपराध चरम सीमा पर है देश में, तो निश्चित रूप से अपराध पर भी लगाम लगाने की जरूरत है। भवन का नाम बदलने से देश का सूरत नहीं बदलेगा। देखिए, मैं आग्रह करूंगा राज्य सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से खास करके, कि जिन लोगों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, आप कहते हैं अतिक्रमण किया है, उनको विस्थापित करने का व्यवस्था पहले कीजिए, उनको रहने का, बिजनेस करने का जुगाड़ कीजिए, तब उन पर बुलडोजर कराने का लालू जी के बंगला पर कब्जा होगा। क्या लालू जी के बंगला पर कब्जा होगा कह रहे हैं। अरे कब्जा कैसे हो जाएगा? लालू जी का अपने से लिए हैं। जो है ईश्वर जो है आस्था का केंद्र होते हैं और हर व्यक्ति का जहाँ जहाँ आस्था होता है वहाँ वहाँ ईश्वर होते हैं। अब माता जी नीचे कीजिए, हाँ रोके, हाँ नीचे कर ले। सुनो भाई, सर माता मैरी जो संत ईसा मसीह की माँ थी ना जी, तो माता मैरी को बारे में यही था कि ईसा का वो जन्म दी, तो ईसा के आस्था रखने वाले लोग न माता मैरी को देखे न ईसा को देखे, आज उसके प्रति आस्था है। लेकिन ये दुनिया में हिंदू धर्म ही ऐसा है जिसका केंद्र स्थापित है। आज प्रभु राम इस सृष्टि पर थे तो राम का जन्म धरती अयोध्या में हाजिर है। आज देव का देव महादेव इस सृष्टि पर है, तो जाकर देखिए महादेव का हिमालय पर। किस तरह देखते तो सुनो भाई, सुनने का प्रयास करो, और नहीं तो ले जाओ अपना कैमरा। अगर समझ में आए तो न्यूज लो, और नहीं समझ में आए तो घरे जाओ। हम चलते हैं। अच्छाई के लिए होता है, हमेशा जनता को आगे रखकर और नेताओं को पीछे रखकर सोचने का काम करते हैं और बिहार और देश का विकास करने का काम करते हैं। सरकार बता रहे राजद के प्रवक्ता। देखिए, जो नियम है, जो जनहित के लिए अच्छा है, जो जनता के लिए अच्छा है, वो निर्णय ही एनडीए सरकार लेती है और जनता को संज्ञान में रखते हुए, अच्छा विकास को संज्ञान में रखते हुए जो फैसला
हमारी सरकार लेती है, हम सब विधायक उनके फैसलों के साथ खड़े रहेंगे। शासन की जो बातें होती थी अब तो यूपी वाले विपक्ष के पास कुछ कहने को नहीं है। विपक्ष का वैसे काम होता है विरोध करना। आप कोई भी कार्य करिएगा तो विपक्ष उस पर सवाल उठाएगा, ये उनका काम है और वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष भी अंदर ही अंदर ये बात भली भांति जानते हैं, जिस तरीके से बिहार वासियों ने एनडीए सरकार को अपना मैंडेट दिया, जिस तरीके से बढ़ चढ़ के जात पात धर्म से ऊपर उठकर एक मुश्त होकर एनडीए का सरकार बनाने का और एनडीए को वोट देने का काम किया है, विपक्ष को जनता ने आईना दिखा दिया। मुसलमानों को कहा जा रहा है, मुसलमानों को ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा सरकार, एनडीए सरकार हर जाति हर धर्म को एक साथ लेके चलने का काम करता है और इसीलिए पूरे बिहार में आप देख रहे होंगे, जब आप वोटों को देखिएगा, मतदान को देखिएगा, तो जात पात से ऊपर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा सत्र के दौरान कहा कि हमने बहुत काम किया है। विपक्ष को कहा कि 2 बार हम आपके साथ गए थे, आप लोगों ने गड़बड़ किया इसलिए छोड़ दिए, अब आप लोगों के साथ कभी नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि आप लोगों के साथ हम थे तो बहुत अच्छा काम किया, आप लोग हमारा सब बात मान लेते थे, अब क्यों नहीं मान रहे हैं। 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी, तब से कानून का राज है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। आप लोग काहे नहीं कर रहे हैं? काहे नहीं कर रहे हैं? ये सब लोग कर रहे हैं। अरे भाई, अरे सब के लिए फायदा है। अरे भाई, अब हम तो 2 बार, अब तो थोड़ा थोड़ा आपको रखे हुए थे, तो कितना हम कमा किए थे? आप तो सब मेरा बतवा मान लेते थे। अब बाद में गड़बड़ की है तो हम तो छोड़ दिए, अब कभी नहीं जाएंगे, अब तो हमारा पहले का वही रहेंगे। लेकिन जितना काम किया है तो आप काहे नहीं करेंगे? आपको कौन चीज बना था? तो इतना जो काम हुआ है तो आपको भी याद रखिए, समझ गए ना? तो इन्हीं शब्दों के साथ बाकी सब कर रहे हैं ना, हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत बधाई। सत्र में चुनाव जीतकर आए सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं। बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ है। मैं बिहार विधानसभा के उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में भाग लिया। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों एवं प्राथमिकताओं को विस्तार से बताया है और इसके लिए मैं माननीय राज्यपाल के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं और मैं सदन के समक्ष अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूं। अब ये जानिए, आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए हैं। बिहार का विकास करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य रहा है। हम दिन रात बिहार को आगे बढ़ाने के लिए भी सोचते हैं और इसी प्रकार काम करते रहते हैं। मैं बिहार की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस बार के विधान सभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एनडीए गठबंधन को भारी बहुमत से विजयी बनाया है। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था,
इसलिए वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई है। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। और वर्ष 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई है, और जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती हैं। यह सब काम करवाया गया है जो भी था शुरू से ही। और सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई है। और वर्ष 2006 में 3,58,000 नियोजित शिक्षक बने थे, जिसमें से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 28,976 1976 सरकारी शिक्षक बन गए। और फिर सरकार ने तय किया है कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है और उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाए। तो इनके लिए उन्हें 5 मौके तय किए और अब तक 3 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है, जिसमें 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं। अब केवल 77,000 शेष बच गए हैं और उन्हें 2 मौके और दिए जा रहे हैं। समाचारों में अब वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। गया नगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार के बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाने पर गया की जनता में भी उत्साह देखने को मिला। गया में बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया गया और पटाखे भी फोड़े गए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर डॉक्टर प्रेम कुमार को स्पीकर बनने पर बधाई दी और उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। गया 230 टाउन विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार जी आज बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद पर बने हैं, स्पीकर बने हैं। आज उन्हीं के कारण हम लोग बनने के कारण, स्पीकर बनने के कारण हम लोग आज गया जिले के लोग, गया टाउन के क्षेत्र के लोग एक दूसरा को मिठाई खिला के हम लोग खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। और हम लोग यही चाहते थे कि गया के विधायक भी कुछ मंत्री थे ही, उससे ऊंचे ओहदे पर जाए, ऊंचे ओहदे पर चल गए। इसीलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी लोग सब इकट्ठा होकर खुशी मना रहे हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। सऊदी अरब के मदीना से भारत के हैदराबाद आ रही इंडिगो की फ्लाइट 6E058 की अहमदाबाद में आपात लैंडिंग कराई गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक विमान में बम की धमकी दी गई थी। इस विमान में 180 यात्री और 6 क्रू के सदस्य सवार हैं। 2 दिन पहले कुवैत से हैदराबाद आ रही इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट को भी बम की धमकी दी गई थी। इसके बाद विमान को मुंबई डाइवर्ट कर दिया गया था। यह धमकी हैदराबाद एयरपोर्ट को एक ईमेल के जरिए दी गई थी। इसमें कहा गया कि विमान पर एक मानव बम सवार है।
हालांकि विमान के बाद में मुंबई एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कराई गई और यात्रियों को उतारकर विमान की जांच की गई, जिसमें बम होने की बात कोरी अफवाह साबित हुई। गौरतलब है कि दिल्ली में हुए धमाके के बाद से ही सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ा दी है। इसके बावजूद 2 हफ्ते पहले लगातार एयरपोर्ट से लेकर विमान तक को बम से उड़ाने की धमकियां दी गई थीं। जहां पहले कनाडा के टोरंटो से दिल्ली आ रही विमान में बम की अफवाह फैलाई गई, तो वहीं इससे पहले मुंबई से वाराणसी जा रही फ्लाइट को बम की धमकी दी गई थी। इसके अलावा कुछ अराजक तत्व दिल्ली एयरपोर्ट को एयरपोर्ट और चेन्नई एयरपोर्ट को भी उड़ाने की धमकी दे चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते